हेलो बच्चों, मेरा नाम है जय भंडारी और लास्ट वाली क्लास में हम लोग इंडाइसेस के जो चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर सीए फाउंडेशन की बुक में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इस वाली क्लास में। यहाँ पर आज मेरा थोड़ा सा कैमरे का इशू है, इस वजह से कैमरा कनेक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको मेरा फेस नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन हमें हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखना है। तो इसी वजह से आज हम क्लास हमारा जो इंडाइसेस के रिमेनिंग क्वेश्चंस है सीए फाउंडेशन चैप्टर 1C एक्सरसाइज 1C में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, आज हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सो तरीका वही रहेगा जैसा हमारा लास्ट वाले क्लासेस में चलता रहा। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन हम क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कौन बनेगा करोड़पति टाइप की सी लाइन हो गई है। तो अच्छा, सो हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 के क्यूब का स्क्वायर। अच्छा देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से नोट डाउन करोगे तो सिंपल तरीके से नोट डाउन करने के बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा यहाँ पर वो देखो कुछ ऐसा रहेगा। 3 एंड उसका स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इस तरह से जब हम नंबर्स को डिनोट करते हैं तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस या इंडाइसेस को जब लिखा जाता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर भी 6 हो जाएगा। जब 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 की पावर 6 एंड 5 की पावर भी 6 हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। देन डिवीजन का साइन हमारे पास में है तो हम डिवीजन का साइन यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। देन यहाँ पर वही 2 इंटू 3 है तो 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो 6 ही रहेगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड 5 की पावर भी ऑब्जर्व करोगे तो 6 ही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर सेम रिजल्ट है तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 1 और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 1 हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम इजी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक साथ 13 भी कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछ रहा है कि विच इज ट्रू। ठीक है, तो सिंपल है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू होगा 1 की पावर 1.5 की पावर 1/2 की पावर 0 के। रीजन ये है, सिंपल रीजन है, रीजन ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 उसका रिजल्ट 1 आने वाला है तो इसका मतलब दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम्हें पहले भी इस चीज के बारे में बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है टाइम। तो दो तरीके हैं, रिस्क लो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। रिस्क लोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 1 होता है या 0 होता है। ऐसे हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1 और 0 आंसर। अच्छा, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और जैसे मेरे को यहाँ पर अगर ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। यहाँ पर रिस्क है क्योंकि तुम्हारे जो सीए फाउंडेशन में है वहां पर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग की रिस्क है। लेकिन ये रिस्क बेयर की जा सकती है अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और तुम चाहते हो कि 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तुम थोड़ा सा मार्क्स को इंक्रीज करो, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर एक छोटी सी रिस्क ली जा सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का लास्ट में टाइम नहीं मिले तो रिस्क लेके ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर डायरेक्ट 1 और 0 वो तुम अपने हिसाब से जय माता दी करके करके आ सकते हो। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो देखो, x की पावर 1/p इज इक्वल टू है y की पावर 1/q इज इक्वल टू है z की पावर 1/r के। तो x, अगर इसका मतलब यह है कि अगर x की पावर 1/p को सॉल्व करने पर मान लो हम मान लेते हैं रिजल्ट आता है m, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि y/1/q, y की पावर 1/q को सॉल्व करने पर भी रिजल्ट m ही आएगा।
वैसे ज्यादातर यहाँ पर उसको k से डिनोट किया जाता है। तुम अभी और कोई टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हो या तुम ऑनलाइन भी एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ज्यादातर k से डिनोट किया जाता है कांस्टेंट। लेकिन मेरे को k के साथ वो प्रॉब्लम लगती है कि k कभी कभी x जैसा दिखाई दे जाता है और फिर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए मैं k को तो इग्नोर करता हूं। तुम अगर रखना चाहो k को तो k को यहां पर अपने प्लेस कर सकते हो। z की पावर 1/r है और z की पावर 1/r जो है वो भी m के इज इक्वल टू ही रहेगी। सो ये भी हमारा m के इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू m। अच्छा, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पावर जब अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। पावर अगर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगी तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू m की पावर p, क्योंकि 1/p का रेसिप्रोकल होता है p। और मैं अगर सेकंड वाले को लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m की पावर q, एंड लास्ट जो हमारे पास z इज इक्वल टू हो जाएगा m की पावर r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि x y z की वैल्यू 1 गिवन है। अगर तुम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 है, हमें ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो मैं इसको यहां पर ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं x को रिप्लेस करके उसकी जगह m की पावर p लिख दूं, y को रिप्लेस करके उसकी जगह m की पावर q लिख दूं, और z को रिप्लेस करके उसकी जगह m की पावर r लिख दूं। सो x को रिप्लेस करके यहां पर मैं लिख रहा हूं m की पावर p इंटू m की पावर q इंटू m की पावर r इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 1 के। ये ऑलरेडी मेरे को स्टेटमेंट गिवन है, बस इसी स्टेटमेंट में मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू को चेंज किया है। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो, अगर बेस सेम है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड की जा सकती है p प्लस क्यू प्लस आर। और देखो, कभी भी किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तभी उसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर किसी भी बेस की पावर 0 होगी तभी उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो क्या मैं 1 की जगह m की पावर 0 भी लिख सकता हूं? अगर 1 ही लेकर आना है और मैं m की पावर 0 भी लिख सकता हूं। अब देखो, दोनों तरफ इज इक्वल टू है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड इज इक्वल टू है। तो दोनों साइड अगर इज इक्वल टू है तो दोनों का बेस सेम है, तो डेफिनेटली दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। सो पावर हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऑप्शन बी। हमें यही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पता लगानी थी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जब भी स्क्रीन दिखाई देती है तो इसका मतलब मैं लास्ट एक जो स्क्रीन पे मैंने लैपटॉप पे, अपने लैपटॉप वाली स्क्रीन पे मैंने अपना नोट्स वगैरह ओपन किए हुए हैं, अपनी बुक ओपन की हुई है। ये वाली बुक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्क्रीन जब भी डिम होगी तो मैंने ये बुक ओपन की हुई है अपनी, तो बुक से जब भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं तो वो स्क्रीन डिम हो जाती है यहाँ पर। तो इस वजह से कभी भी स्क्रीन डिम दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना, तो वो मेरा स्क्रीनशॉट लेने की वजह से हो रहा है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑब्जर्व करो, सारे नंबर्स का बेस सेम है। ऑब्जर्व करो, सारे नंबर्स का बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ऐड करना है तो वो एज इट इज आएगा, माइनस ए माइनस बी। आगे अगर सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल है, ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस ए से माइनस ए एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, रिमेनिंग रहेगा y की पावर माइनस ए माइनस बी। अच्छा, अगर ऑप्शन देखोगे तो एक भी ऑप्शन यहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन हमें एक बात पता है कि कभी भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल कर लिया जाता है। हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि m की पावर n माइनस n है तो इसको 1/m की पावर n लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी है।
सो यहां पर y की पावर -a -b है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा तो 1/y की पावर a प्लस b हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15, ट्रू ऑप्शंस कैलकुलेट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15, मैं 16 एक साथ कॉपी कर लेता हूं यहां पर। क्वेश्चन 15 में तो सिर्फ ट्रू ऑप्शन बताना है कि जो भी हमारे को ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अगर मैं ट्रू ऑप्शन की बात करूं तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास में ए ही है। ठीक है, कैसे? प्रॉपर्टी में याद दिला देता हूं, प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर ए की पावर m अपॉन n, ए की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m का nth रूट, ए की पावर m का nth रूट। तो x की पावर 2/3, तो x की पावर 2 तो एज इट इज है यहां पर, उसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये √3 बाहर की तरफ लिखा हुआ है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यहां पर प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। नेगेटिव पावर अगर कुछ है तो नेगेटिव पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखो, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 16x की पावर -3 y का स्क्वायर इंटू 8 की पावर -1 x क्यूब एंड y की पावर -2। अच्छा, जो भी नेगेटिव पावर है हम उनका साइड चेंज करके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो जैसे कि 16 न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 16 रहेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो रहा है ये, मैं इसको इरेज कर देता हूं। 16 रहेगा न्यूमरेटर में इनटू y स्क्वायर न्यूमरेटर में रहेगा क्योंकि वहां पर पावर पॉजिटिव है, इनटू x क्यूब भी न्यूमरेटर में रहेगा। 16 y स्क्वायर x क्यूब ये सब न्यूमरेटर में रहेंगे, रिमेनिंग जो भी नंबर है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। जैसे 8 की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में जाते ही 8 हो जाएगा, 8 की पावर 1 मींस 8। x की पावर -3 है, डिनोमिनेटर में जैसे ही जाएगा वो x क्यूब हो जाएगा, और y की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाते ही y स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, तो आंसर वुड बी 2। तो 2 हमारा ऑप्शन सी है। इंडाइसिस के क्वेश्चन अगर सिंपली समझोगे तो आसान है, सिर्फ हमें इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है और अप्लाई कैसे करनी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी क्वेश्चन है, और मैंने तुम्हें बताया भी है इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए पावर्स का आइडिया होना चाहिए तुम्हें थोड़ा बहुत। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करूं तो 8/27 की पावर, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 8/27 की पावर गिवन है -1/3 इंटू 32/243 की पावर है -1/5। अच्छा, मुझे ये बात पता है कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, और मैंने ये बता भी रखा है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर दो अलग अलग बेस है लेकिन उनकी पावर सेम है तो पावर्स कॉमन कर ली जाती है। ठीक है, तो दो अलग अलग बेस है तो मैंने कर लिया 2 की पावर 3, 2/3 की पावर 3। ठीक है, इसको ऐसा लिखना है 2 डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, और ये होल पावर लेने के बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 से। अच्छा, ऐसा ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहां पर भी देखो 32 होता है 2 की पावर 5, और 243 होता है 3 की पावर 5। तो मैंने दोनों की पावर को कॉमन ले लिया, होल पावर, और -1/5 कर दिया। अच्छा, अभी हम मल्टीप्लीकेशन में जो पहला वाला नंबर है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 की पावर -1 रिमेनिंग रहेगा, 2/3 की पावर 2/3 की पावर -1 रिमेनिंग रहेगा यहां पर। ये कब रिमेनिंग रहा है? जब हमने पावर से पावर यानी 1/3 से 3 को कैंसिल कर दिया, तो ये रिमेनिंग रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे,
2/3 वही 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से अगर 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा, 2/3 की पावर -1। और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि अगर बेस सेम होता है, देखो दोनों का बेस 2/3 है, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2/3 की पावर -2 हो जाएगा। ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है तो -2 हो जाएगा। अच्छा, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि है ना, नंबर का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, नंबर का रेसिप्रोकल करने पर पावर हो जाती है पॉजिटिव, तो 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, और पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी, दैट वुड बिकम 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, देन आंसर वुड बी 9/4। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहां पर किसी भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को प्रॉब्लम लगती है तो तुम लोग कमेंट करके उस प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर सकते हो, और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम पूछता है यहाँ पर, मैं उसकी प्रॉब्लम को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वही इसका आंसर कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसका आंसर कैलकुलेट कर दे, तो आंसर कैलकुलेट करके 1 या 0 लिख दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। सो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस वाई की होल पावर 2/3। ओके ओके, और उसकी होल पावर 6 गिवन है हमें यहां पर। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान है। देखो, ऊपर जो वैल्यूज न्यूमरेटर में जो वैल्यूज गिवन है ना, मैं उनको ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या लिख सकता हूं वहां पर, x प्लस वाई की होल पावर 2/3। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं नेक्स्ट कर सकता हूं x माइनस वाई की होल पावर 3/2। मैं न्यूमरेटर में तो इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डिनोमिनेटर में एक चीज किया जा सकता है। डिनोमिनेटर में क्या किया जा सकता है, डिनोमिनेटर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल देखो। √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। √7 को हम 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर यूज किया जाए तो x प्लस वाई का होल रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस वाई की पावर 1/2। ऐसे ही x माइनस वाई का क्यूब का रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस वाई क्यूब की पावर 1/2, मतलब 3/2। यानी 3 रहेगा और उसके ऊपर चला जाएगा 1/2। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इस तरह से पावर्स को जब लिखा जाता है, ऐसे पावर जब नोट की जाती है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कह रहा है आगे कि इन सबकी होल पावर 6 है। इन सबकी होल पावर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 6 है, तो होल पावर में कर देता हूं 6। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन 3/2 एंड 3/2, इसमें क्या होगा कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है तो सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हमें पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि 5/5 की पावर 6 करोगे तो 5 से 5 कैंसिल होके अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। सो ये नंबर रूल आउट हो जाएंगे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास में जो ये डेटा गिवन है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, वैसे हम प्रॉपर्टी ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को तो मैंने आपस में कैंसिल आउट कर दिया। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझना। प्रॉपर्टी हमारे पास में, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n गिवन है, तो n अपना साइड चेंज करके ऊपर चली जाएगी और माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखो, दोनों बेस जो है उनकी पावर है सेम, दोनों बेस की पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x प्लस वाई की होल पावर 2/3 माइनस 1/2, और देन उसकी होल पावर हम 6 कर सकते हैं यहां पर, इसकी होल पावर हो जाएगी हमारे पास में 6। अच्छा, इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन पुरानी वाले मॉड्यूल में, पुरानी वाली बुक्स में गलत दिया हुआ था। यहाँ पर ऊपर 3/2 की जगह 2/3 दिया हुआ था, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है इस क्वेश्चन का।
अच्छा, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, तो हमारा बेस तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वुड बी 6 और वो हो जाएगा 3 × 2 = 4 -3 और इनकी होल पावर हो जाएगी हमारे पास में 6। अच्छा, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से पावर लिखी होती है तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है, और 4 - 3 जो पावर है, 4 - 3 पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आंसर वुड बी x प्लस वाई, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारे पास में आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 18। देन क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन 3 तो एकदम इजी है, क्योंकि वहां पर सब बेस ऑलमोस्ट सेम है, सेम नहीं है तो बेसिस को हम यहां पर सेम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले 125 की पावर 2/3, 125 मुझे ये पता होना चाहिए 5 की पावर 3 होता है, और उसकी पावर हमें 2/3 लिखनी है, इनटू √25 है तो वो सिंपली 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 की पावर 3 और उसका क्यूब रूट दिया हुआ है, तो देखो इसको ऐसा लिखा जाता है, 5 की पावर 3 और क्यूब रूट है तो 1/3। या अगर ये नंबर बाहर लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर अपना साइड चेंज करके इस पावर के नीचे जाके भी डिवाइड हो सकता है। मैंने अभी अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी, a की पावर m/n इज इक्वल टू होता है a की पावर m की nth रूट, ये चलता है। तो इसको इस तरफ भी लेकर मैं डिवाइड कर सकता था यहां पर भी, लेकिन एक बार मैंने इसको सिंप्लीफाई ही लिखा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। अच्छा, लास्ट हमें दिया हुआ है 5 की पावर हाफ, तो 5 की पावर हाफ को हम √5 बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 मतलब 25 इंटू 5 हमारे पास में चेंज नहीं होगा, एज इट इज बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी 5 रह जाएगा, इंटू √5। ठीक है। अच्छा, ये सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 625। 525 का स्क्वायर, देखो 25 ये रहा, 25 ये रहा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 इंटू √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तुम इसको सॉल्व करके ऐसे भी कर सकते हो, √5 यानी है ना, √5 को 5 की पावर हाफ लिख सकते हो। अच्छा, वैसे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी। लेकिन इसका और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर हाफ। अच्छा, जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9, 5 की पावर 9/2, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाली रिक्वायरमेंट है यहां पर। नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20, 2 की पावर हाफ इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6। तो यहां पर अगर तुम देखोगे ना, तो ये सारे नंबर्स जितने भी बेस है ना, सब 2 की पावर से है। जितने भी यहां पर हमें बेस गिवन है, सारे के सारे बेस 2 की पावर है। ठीक है, मैं इन सारे बेस को 2 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सो 2 की पावर हाफ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसका, 2 की पावर हाफ वुड रिमेन 2 की पावर हाफ। अच्छा, नेक्स्ट है 4 की पावर 3/4। 4 की पावर 3 है, तो देखो 4 होता है 2 की पावर 2, 4 होता है 2 की पावर 2। मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखा, चलो एक बार एक काम करता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो 4 की पावर 3/4 है ना, तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2 एंड उसकी पावर 3/4, और जब मैं ऐसा करके लिखूंगा तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 ही रह जाएगा। एक बार ये जो बाहर पावर लिखी हुई है ना, इन सारी पावर्स को मैं इग्नोर करूंगा एक बार के लिए, ये सारी पावर्स, जितनी भी पावर्स बाहर लिखी हुई है, 9/10 तो आएगा, ये पावर 4 एंड 3/25 एक बार के लिए मैं इनको इग्नोर करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में है 8 की पावर 5/6। 8 होता है 2 की पावर 3
और उसकी पावर हो जाएगा 5/6। 16 है तो 16 होता है 2 की पावर 4 और उसकी पावर हो जाएगा 7/8। उसके बाद 32 होता है 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और होल पावर 9/10। इसके बाद वाली पावर्स है ना, एक बार के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं एक बार इस फ्रैक्शन को ही सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो 2 की पावर 3/2। नेक्स्ट हो जाएगा 2 की पावर 5/2 क्योंकि वो 3 से 6 कैंसिल होगा। नेक्स्ट होगा 2 की पावर 7/2 और लास्ट होगा 2 की पावर 9/2। अच्छा, इन सबकी पावर हमें गिवन है 4 एंड 3/25। और अगर ऐसी फॉर्म में पावर लिखी होती तो हमें पता होता है पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता है, तो 12/25 हो जाएगा इसका। तो जितना भी पावर वाला गेम है यहाँ पर वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी क्या होता है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर सारी ऐड हो जाती है। तो जितने भी नंबर यहाँ पर तुम ब्रैकेट में देख रहे हो सबका बेस सेम है, तो अगर सबका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2। अगर देखो, वैसे एक तरीका तो ये है हम एलसीएम ले लें, और दूसरा तरीका ये है, दूसरा ट्रिक, कि अगर सबका बेस सेम है ना तो सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को एक साथ ही डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो 25। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25/2। और बाहर वाली पावर है वो भी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी जो ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है पावर। तो ये हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल, 2 से ये 12 कैंसिल, 6, तो 2 की पावर 6 वुड बी 64 आंसर। तो 2 की पावर 6 64 आंसर। और 64 क्या है, एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। 2 की पावर 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हमारे पास यहाँ पर, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही काफी है। अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है और अगर तुम्हें और कोई सजेशन देना है वीडियोस के बारे में तो प्लीज कमेंट करो। और अगर इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।